हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगन मैटिक यानी मैटिक कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें काफी अच्छी खासी यहाँ से पंपिंग देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलीगन में जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी वो 0.70 पे थी, जिससे हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था जब ये प्राइस हिट किया था 0.95 के अराउंड। और उसके बाद जो हमारी री एंट्री थी वो 0.80 के अराउंड थी। तो उसके कंपेयर में अगर प्रेजेंट मूवमेंट में आप इसका प्राइस देखोगे तो 0.83 तक रीच कर गया है। तो अगर आप इससे छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अभी ये टाइम सूटेबल है। अदरवाइज अगर आप इसे होल्ड करके भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये कॉइन $1 के टारगेट को भी हिट करने वाला है। और अगर इसमें ब्रेकआउट्स तक आप वेट कर लेते हैं तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 1.50 तक का भी हो सकता है। अगर बुल रैली तक वेट करोगे तो $3 को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इसे कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना चाहते हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितना इसके डंपिंग का फैक्टर था, जो हमें पिछले वीक में काफी इसमें डंपिंग देखने को मिल रही थी, तो वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब जो आपको इसमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी वो कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट ही देखने को मिलेंगी। तो अगर किसी ने अभी तक मैटिक को मिस किया है, इसमें एंट्री नहीं ली है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक ही देखने को मिलने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे ही अप ट्रेंड मूवमेंट में जाना शुरू करेगा आपको दोबारा एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग अगर एंट्री किया होता तो पहले भी अच्छे खासे प्रॉफिट में थे और अभी भी आप प्रॉफिट में हो। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं की है तो आप प्लीज इस वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही इसमें मैं आपको बताऊंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैल्यू, वॉल्यूम, 24 आवर सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में एंड में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैटिक के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.83 तक हिट कर गया है। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो 5.29% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5.29% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी सेम है कॉइन मार्केट कैप में, जो 14th पोजीशन पे थी। वॉल्यूम की बात करें तो उसमें भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है, जो 9.94% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। मैटिक के सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 9,610 बिलियन के अराउंड, और टोटल सप्लाई की बात करें तो वो 10,000 बिलियन है। और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है, दैट मीन्स कि इसका मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। तो ये भी एक रीजन है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ती है आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मैटिक प्रोजेक्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और 2017 से मार्केट में है, और ये इथेरियम का ही एक पार्ट है। तो प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें एंट्री करके होल्ड करके रख सकते हैं। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो $2.92 तक हिट कर गया था ये 2021 में, 2 साल पहले। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2019 में था, यानी 5 ईयर अगो, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था 0.0030 के अराउंड। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट की। तो वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसके प्राइस में काफी अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिली है। जो इसका रेजिस्टेंस था 0.79 पे, उसके कंपेयर में इसने जो हाईएस्ट रीच बनाई है वो 0.84 तक की बनाई है, और वापस से इसका प्राइस 0.83 तक आ गया है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपने पहले एंट्री नहीं ली है तो अभी कर सकते हैं या नहीं, तो एंट्री के लिए मैं आपको बताऊं तो अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्राइस में और डंपिंग देखने को हमें मिल सकती है, जिसमें हो सकता है कि इसके प्राइस में जो डंपिंग देखने को मिलेगी वो वापस से इसका प्राइस 0.79 के अराउंड आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो उसके लिए अभी भी टाइम सूटेबल है, आप छोटा मोटा प्रॉफिट इससे बुक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसे होल्ड करके रखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में इसका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो $1 तक का हो सकता है।
और जो एंट्री करना चाहते हैं वो थोड़ा और वेट कर लें, इसके प्राइस में थोड़ी सी और आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेकआउट्स की। तो जैसे मैंने जब हमने एंट्री किया था 0.70 के अराउंड, तो मैंने कहा था स्मॉल ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, तो ये $1 के टारगेट को हिट कर सकता है, जो इसने किया भी था। 95 तक ये रीच कर गया था। और जो इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को हमें मिलने वाली है वो हिट करेगा 1.50 को। तो अगर अब भी आप इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके आप रखते हो तो नेक्स्ट जो टारगेट मिलने वाला है वो अच्छा खासा रहेगा। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। इसके बाद हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे कि मैटिक USDT स्पॉट बाइंग 1 डे के अकॉर्डिंग मैंने बाइबिट के पेयर को यहाँ पे लिया है। तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि अब यहाँ से रेड कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, जो इसके रेजिस्टेंट है 0.83 के अराउंड। तो यहाँ से आपको इसमें डंपिंग देखने को मिले। तो अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं इस कॉइन में, तो उस सिचुएशन में मैं कह रही हूँ कि अभी आप थोड़ा और अगर वेट कर लेंगे तो इसका जो प्राइस है वो वापिस से आ सकता है 0.75 के अराउंड। तो तब आप अगर इसमें एंट्री करके उसे होल्ड करके रखेंगे तो जो अपकमिंग टारगेट हो सकता है वो 1.50 का हो सकता है, जो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में ये रीच कर जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो इसके डाउन ट्रेड मूवमेंट को देख के पैनिक नहीं होना है। आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखें, अच्छे प्रॉफिट के लिए। और अगर आप बुल रैली तक इसे होल्ड करके रख पाओगे तो ये कॉइन आपको $3+ तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैटिक के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बाइनेंस, HTX, OKX, KuCoin जैसे जो नाम है फॉरेनर एक्सचेंजेस के, वो इंडिया में बैन हो चुके हैं, सिर्फ इंडिया में। ऑल अदर कंट्रीज में आप इसे यूज कर पा रहे हो, तो इंडिया के अंदर ये बैन हुए हैं। तो अगर आप अपने बाइनेंस वाले अकाउंट को असेस कर पा रहे हो, इसकी एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, तो उस सिचुएशन में आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लें बाइबिट में। हालांकि बाइबिट भी एक फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं, बट अभी इसको बैन नहीं किया गया है इंडिया के अंदर। तो मैक्सिमम जो लोग हैं अभी बाइबिट से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे मैंने बता दिया कि बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में अपकमिंग डेज में बाइबिट को भी टारगेट किया जाए। तो उस सिचुएशन में आप अपने फंड्स को सेफली लेके चलें और उसे किसी हार्ड वॉलेट में सेव करके रखें। अदरवाइज उसे अपने पर्सनल वॉलेट में भी आप सेव करके रख सकते हैं, जिसका कंट्रोल सिर्फ आपके पास रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे मैटिक कॉइन के काफी सारे एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में, जिसमें 400+ एक्सचेंजेस हैं। तो मैटिक के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप मैटिक को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मैटिक के रिलेटेड, जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको देनी थी कि हमें लास्ट एंट्री के अकॉर्डिंग हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो अगर कोई न्यू एंट्री लेना चाहता है तो इसके प्राइस की वापस से डंपिंग की वेट करें और तब आप इसमें एंट्री करें और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।